इसी थोड़ा ठंडा करो साहिल, बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा और ठंडा कराओ। हाँ जी, आप सब लोग ना चुप हो जाते हो ना तो मेरी धड़कन तेज हो जाती है, पता नहीं क्या। आप लोग अपना एंजॉय करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना अपना काम करिए। जिस जिसके साथ आए अपना एंजॉय करिए, पीछे वाले खुल के कर सकते हैं, वहां तक कैमरा नहीं जाता है। सोनू, हमें किसी ने बताया कि आप पहले इंस्टाग्राम पे थी नहीं, वो दिलजीत पाजी ने आपको बोला कि इंस्टाग्राम पे आओ। नहीं, मैं थी पर मैं बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं करती थी। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यूज इसके बहुत फायदे भी है, हम अपनी बेस्ट खुद ही पीआर कर सकते हैं, यू नो हाउ गुड ही इज ऑन सोशल मीडिया, और आप यू कैन मेक मनी आल्सो ना ऑन सोशल मीडिया। हैं? अच्छा, तभी आप लगी रहती हो इंस्टाग्राम पे सारा दिन? यहाँ पर तो तू किसी और को कुछ लेने देता नहीं, इसलिए हमें इंस्टाग्राम पर जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, हमें बंगले बन गए मड आइलैंड में आपके। अच्छा, ये एक बात क्लैरिफाई कर दूं मैं, तो बंगला लिया था मैंने 20 साल पहले, तो मैंने ये शो ज्वाइन किया 3 साल पहले। हाँ, तो वो तब किस्तें तो अभी चल रही है ना। वहाँ पे गुरदास मान साहब का बंगलो भी है ना, वो ज्यादा जाते नहीं उधर, तो एक दिन दीवार फांद के कब्जा कर लिया उन्होंने। ताला नहीं खोलती, कहती ये इलीगल है। इसमें क्या हटा के चली जाऊंगी मैं। एनीवे, अच्छा पल्ला साहब, मैं आपको बताऊं, कॉमेडी तो कमाल की करते ही हैं। ये खुद प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी में बहुत देर तक, इनकी वाइफ जो है वो भी टीचर हैं, पिताजी भी इनके टीचर हैं। भाजी, आपके घर में जब बच्चा होता है, स्टूडेंट भी बनता है कि सीधा टीचर ही आता है? भाजी बात बताओ, जब आप आदमी कॉमेडी करता है ना, उसको सीरियसली कम ही लोग लेते हैं। आपके स्टूडेंट्स लेते थे आपको सीरियसली? सीरियसली ऐसा है, जब मैं किसी क्लास ले रहा था, एम्बेसी की कोई स्टूडेंट थी। अच्छा। जब ट्रिमेस्टर ब्रेक हुई तो मैंने सभी सब बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे छुट्टियां कैसी रही? सर बहुत अच्छी रही। एक देहरादून से लड़की थी। अच्छा। मैंने पूछा, बेटे छुट्टियों में कैसा रहा? कहती सर बहुत बढ़िया रहा। एक बात बताऊँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कहती अच्छा। कहती छुट्टियों में मैं टीवी देख रही थी घर में, तो आपका टीवी पे अचानक प्रोग्राम आ गया अच्छा जी। और उस पे आप बांड बने हुए थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने अपना सारा टब्बर इकट्ठा कर लिया। पापा को बुलाया, चाचा को बुलाया, अपनी मम्मी को बुलाया, बहन को बुलाया, इधर आओ मैं आपको अपने प्रोफेसर दिखाऊं। मैंने कहा बेटे, फिर देखकर पापा ने कहा क्या? कहना पापा बोले, अगर वहां ऐसे प्रोफेसर हैं बेटे, पढ़ने की जरूरत नहीं। भाजी का एक फेमस गाना है कॉकटेल फिल्म का, आप सबने सुना है, अंग्रेजी बीट पे। और ये गाने के पीछे की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, ये गाना इन्होंने कैफे में बैठे बैठे 2 घंटे में बना दिया था। पाजी, कौन सी ऐसी ड्रिंक ऑर्डर की थी आपने, 2 घंटे में गाना बना दिया आपने? इज इट ट्रू पाजी? बिल्कुल, बना भी बहुत जल्दी, और मैं जेन्युइनली बताऊं कि कई बार गानों पे बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये गाना मैंने जेन्युइनली कभी डब भी नहीं किया। अच्छा। तो ये डमी था, मतलब वहाँ पे एक छोटा सा किसी के घर पे ही एक माइक सा रखा हुआ था, तो हनी वैंकूवर में था मेरे साथ। तो हनी कहता है कि पाजी ये बीट बहुत अच्छी है, तो मैंने एक राइटर को, इससे वीत बलजीत हमारे पंजाब के फेमस राइटर को बोला कि इस बीट पे कुछ लिख दो, तो उसने यही लिख दिया, मरजानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी बीट थे। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। भाई, वो जो अपनी एम्बेसी में जब वीजा लगवाने जाते हैं, कई बुजुर्गों को नहीं इंग्लिश नहीं आती होती, ट्रांसलेटर देते ना। वो एक माता वाला किस्सा था ना, जो जाना चाहती है अमेरिका बाहर, तो वो सुनाओ जरा थोड़ा सा। वो सही बात है अर्चना जी, हम लोग जब पहले जाते थे ना वीजा लेने, तो सामने इंटरव्यू करते थे आपको। अब तो प्रोसेस काफी चेंज हो गया उनका। वो हमारे गांव की एक बुजुर्ग लेडी, अब इंग्लिश आती नहीं है और पता भी नहीं है सामने से क्या पूछा जा रहा है। अब वो उसको सामने से पूछ रहा है, कहते कहाँ जाना चाहते हैं आप? हाँ? कहाँ जाना चाहते हैं? मरीके। अपना स्लैंग होता है अमेरिका को, है ना। मरीके। खड़े हैं साथ में, तो वो बता रहे हैं, माता जी वो पूछ रहे हैं किस काम से जाना है आपको, है ना। ये जेड़ा अपना राजू दा मुंडा नहीं बटा बिल्ला, ओदे मुंडा होने वाला है। वीजा ऑफिसर ने इंग्लिश में कहा कि देन व्हाई यू वांट टू गो देयर, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स। तो उसने बोला, वो कह रहे हैं कि वहां पे बहुत डॉक्टर्स हैं, आपको क्या जाके करना है वहां पे, अगर उसके बेटा होने वाला है तो? कहते होएंगे डॉक्टर, जो माइयां कर लेती हैं वो डॉक्टर नहीं कर सकते। उसने कहा कि वो वीजा ऑफिसर कह रहे हैं कि इस आधार पे आपको वीजा नहीं दिया जा सकता। कहते दे दोगे वीजा तो अच्छी बात है, वरना बेटे ने टिकट तो करा रखी है, फिर बिना वीजे के ही चले जाए। बीनू भाई ना बहुत अच्छे भंगड़ा डांसर है एक्चुअली, उसके बाद ही एक्टिंग में आए। तो लोगों ने भाजी आपकी एक्टिंग देखी थी या भंगड़ा देख के बोला था कि नहीं आप एक्टिंग में जाओ? भंगड़ा देख के बोले, कहते इधर आ जाओ। तो सीरियस रोल बनते नहीं थे भाजी, कुछ होता ही नहीं था। तो ऐसा था, सब लोग जब हम लोगों ने एमए थिएटर एंड टेलीविजन की, तो सब लोग बोले कि वहाँ चलो, मुंबई मक्का मदीना है हमारे लिए, सब वहाँ जाओ जी। मुझे लगा वहाँ जाके क्या करेंगे, कुछ जान पहचान तो है नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सीरियल वगैरह चलने लगे भाजी, थोड़ा थोड़ा सीरियल वगैरह चलने लगे। उसके बाद जैसे मैं बताता हूँ, पहली बार मुझे एक दिन के पूरे 750 रुपये मिले थे भाजी। हैं? 750 रुपया।
किस चीज के? सीरियल के। अच्छा, कौन से साल की बात है? जी 99। काफी थी पेमेंट यार। हाँ जी। और वो महीने में 2-3 दिन होते थे पाजी। हमारा जो हीरो था ना उसमें पाजी, तो सामने तो पहली बार सुना था कि आपके साथ एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हम लोग हैरान थे कि मुंबई के लोग तो सुने थे कि ऐसा करते हैं। मैंने कहा यार कमाल है यार, चलो वेरी गुड। हम लोग अपने आप प्राउड फील कर रहे थे। तो सामने डायरेक्टर बैठा तो बोला, हमारे पास एक हीरो था हमारा बलकर्ण, उसको बोला कि देखो भाई, हमें तो समझ आ गई कि 750 रुपये बोले आपको पैसे मिलेंगे, आप सिलेक्ट हो, आप हीरो हो, और 750, ठीक है ऐसा। उसको जीरो नहीं सुना और उसने तभी रोक लिया, बात सुनो, हम लोग 1 मिनट के ब्रेक दे दो, हम लोग सलाह करके बताते हैं। साइड पे लेके गया, बोला जवाब ना दो, 75 रुपए मेरी रहने, कल तो नहीं कुछ जा रहा। 75 रुपए कम करने तैयार थी। बड़े कमाल के हैं नरेश जी, बड़े कमाल की स्टोरीज लिखते हैं पाजी। आपकी जितनी फिल्में मैंने देखा है, चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़ हो, उसमें गिप्पी पाजी हीरो है, हनीमून हो, उसमें गिप्पी पाजी हीरो है। आप इनको हीरो सेलेक्ट करने के पैसे लेते हैं ये, या ये आपकी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करने के पैसे लेते हैं? क्या चक्कर क्या है? 2 बंदे लाइफ में ऐसे हैं, समीप पाजी और गिप्पी पाजी, जिन्होंने कैरी ऑन जट्टा बनाई, जी, जिसकी वजह से आज सब हैं यहाँ पे। तो हम लोग प्रोफेशनल कम हैं, हम लोग दोस्त ज्यादा हैं सब, इसलिए शायद हम सब एक साथ हैं। वेरी गुड पाजी, बड़ी प्यारी गल की। मैं बताता हूँ, पहली फिल्म जब बनी थी कैरी ऑन जट्टा, तो हम लोग बहुत थोड़े पैसे लेते थे, पता ही नहीं था कि इतने बड़े आर्टिस्ट सब लोगों को जानने लगे कैसे। तो पाजी उसके बाद हम लोगों के पास काम आने लगा, तो पैसे ऑफर होने लगे, बोले कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख, बहुत बड़ी अमाउंट थी हमारे लिए। पाजी पहली कैरी ऑन जट्टा के बाद हम लोगों ने एक फिल्म की, उसमें समीप कंग थे, नरेश जी थे और मैं था। भाजी एक प्रोड्यूसर आया करता था वहाँ, प्रोड्यूसर बोला था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, साथ में गनमैन हुआ करते थे। तो बोला आप तीनों को साइन करना है। भाजी हम लोग कुर्सी लाओ थे, कॉफी लाए थे, थोड़ा पढ़ो, हर रोज बैठ के हमारे दूसरे सेट पे पाजी हमें देखता होता था, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। साइन करके नहीं जाता था पर पाजी उसने पूरा 35 दिन की फिल्म हमारी ऐसे शूट होते हुए देखे। हम लोग बोले साइन करके नहीं जा रहा पाजी। तो हम लोगों ने देखा भाई ये ऐसा फ्रॉड लग रहा है, हमें भाई रहने दो। उसका अचानक एक दिन फोन आया, वो जलंधर से था। तो कोई भी बोलता था हमें जब आपको साइन करना है, कहीं भी चाहे लाहौर बोल दे, पाकिस्तान, हम वहां भी चले जाते थे, कर लो साइन यार। तो उसने बोला कि जलंधर आ जाओ, तो हम तीनों ने गाड़ी उठाई, जलंधर चले गए जी। जलंधर जब देखा उसने 150-200 बंदा इकट्ठा किया, सबके साथ फोटो चल रही है पहले, ऐसे फ्रॉड है यार, ये नहीं करता। तो कहता नहीं साइन करके भेजेंगे आजकल। मैं कहा जी साइन ना किया इन्होंने, अपने आगे तो फिल्म नहीं करनी है। भाजी की हो रहा साइन सून कर रहे, फोटो खिंची जा रहे हैं, समोसे खाई जा रहे हैं, सारे 10-10, 20 फोटो हो गई साड़ियाँ, 700-800 जो फोटो हो गई भाजी। अचानक खबर आई, कहते 2 बंदे होर आ रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने करी, रिलेटिव 2 बंदे और आ रहे थे। हाँ जी, हमें साइनिंग अमाउंट तो क्या मिलनी थी, और किसी का ब्लड, कहते उनको ब्लड चढ़ेगा भी, किसी का ब्लड मैच नहीं किया, हम तीनों का ब्लड मैच कर गया। सबसे बड़ी बात तो भी, अभी तो चलो फिल्मों की वजह से लोगों को पता चल गया कि ये बंदा पंजाबी है, रिश्तेदार इनसे पूछ रहे हैं कि ये अंग्रेज को एड्स वेड्स तो नहीं है ना, इसका कौन ले रहा है? कॉमेडी करके कभी फंसे हो आप कहीं जगह? कभी होता है ना कि हम लोग की इंटेंशन किसी की नहीं रहती, किसी को भी, क्योंकि हमें हंसाना है लोगों को। कभी कभी होता है ना कि लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। कर लेते हैं जी, कर ले, बहुत बार ऐसा होता है, कहते कुछ हैं समझ कुछ लेते हैं। भला साहब कहाँ, अमृतसर में की बात है? वो तो तब की बात है जब हालात पंजाब के बहुत खराब थे जी। उस वक्त रात को कर्फ्यू लग जाता था, ट्रेनें बंद हो जाती थी और बसें नहीं चलती थी, इतने पैसे भी नहीं होते थे कि कहाँ जाएं। तो ऐसे में अमृतसर में फंस गया। तो मैंने कहा भी रात कहाँ काटी जाए। तो मैंने सोचा भी यार इतना टीवी पे आते हो, फिल्में करते हो, सीरियल करते हो, कोई तो पहचानेगा, ये कब काम आएगा, इसी से जान पहचान बढ़ाओ। मैं किसी के घर में गया, दरवाज़ा खटखटाया, हाँ जी, मैंने कहा जी मैं टीवी पे आता हूँ। कहना हमने कब रोका है, आई जाओ। मैं कहा जी गल ये है कि मैं लुधियाना से आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, मैंने रात काटनी है, अगर आप मुझे टीवी पे पहचानते हो तो मुझे एक कमरा दे दो, मैं कोने में सो जाऊंगा। ऐसे कैसे को आपको कमरा दे दें, आप अजनबी हो, हम आपको जानते नहीं है, ये बहू बेटियों का घर है, हम कैसे दे दें। उसने बोल दिया, मैं बाहर आ गया, किसी और का दरवाज़ा खटखटाया, फिर वो बाहर आया, हाँ जी, मैं कहा जी रात काटनी है, अगर आप मेरे को पहचानते हो तो मुझे को एक कमरा दे दो। ये बहू बेटियों का घर है, ऐसे कैसे अजनबी को कमरा दे दें, कोई और घर देखो। फिर मैं सोचूं भी मुझे तो वही कमरा देगा, घर देगा रहने के लिए जिसके घर बहू बेटियां ना हो। इतने शहर में कैसे पूछा जाए, देखा जाए कि इसके घर में बहू बेटियां नहीं है। फिर मैंने दूर देखा, एक फार्म हाउस जैसा था, छोटी सी लाइट जग रही थी, मैंने दरवाजा खटखटाया, एक पहलवान सा बाहर आया, पूछा हाँ क्या चाहिए तुमको। नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ यही पूछना है आपके घर में बहू बेटियां हैं। आपने क्या करना है, मैंने कहा रात काटनी है।
उसके बाद मुझे नहीं पता रात कैसे कटी जैसे भी कटी, मैं जब उठा तो मैं स्वीप कंग जैसा था। इतना फेंका उन्होंने मेरे, तो अल्फाज ऐसे फिसल जाते हैं कई बार। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पल्ला साहब की ये भी है कि इन्होंने चाहे क्यूज देने हो या कुछ भी हो, कैमरा फेसिंग होनी चाहिए इनकी। हाँ, yes. मतलब जब कैरी ऑन जट्टा 2 का क्लाइमेक्स हम शूट कर रहे थे, सोनम मेरे पीछे बाइक पे बैठी थी, सब चेज हो रही थी, सब पीछे पीछे अपने, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई स्कूटर पे, सब पीछे पीछे हैं। तो पल्ला साहब और उपासना जी पीछे वाले स्कूटर पे थे। पल्ला साहब जोर जोर से आवाजें मार रहे हैं, गिप्पी गिप्पी। मैं कहा पाजी की होया, कैमरा किथे आ? मैं कहा पाजी ड्रोन शॉट चल रहा है, ऊपर है, हली हली। अच्छा, इनका था कि इन्होंने आवाज मारी थी, जस रुक जा, तो अब ये बोल रहे हैं जस रुक जा।